वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 30 एमसीक्यू होने वाले हैं। आप सभी इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ऑप्शंस है इकोलाई, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर इकोलाई होने वाला है, क्योंकि राइजोबियम क्या है, ये तो एक नाइट्रोजन फिक्सर है ना, नाइट्रोजन फिक्स करता है। एग्रोबैक्टीरियम एज अ वैक्टर यूज़ होता है एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपका कर्ड में प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी इकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यून सिस्टम प्ले ए मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्ट सेल्स, ठीक है, क्योंकि मैक्रोफेजेस का तो हमें पता है ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है ना। और बी और टी सेल्स ये किसके एग्जांपल है, लिम्फोसाइट्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी मास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसिन, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। इनके तो नाम के पीछे भी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार ज़रूर एनसीईआरटी से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। देखो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक होता है हमारे पास इन सिटू, एक होता है हमारे पास एक्स सिटू। अगर हम किसी प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन सिटू। अगर हम कोई स्पीसीज बाहर से ला के तब उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन का। जीन बैंक ये तो एक्स सिटू है, जूलॉजिकल पार्क ये भी एक्स सिटू है, हॉटस्पॉट ये इन सिटू कंजर्वेशन का है, क्रायो प्रिजर्वेशन ये एक एक्स सिटू का है। तो सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICSI स्टैंड फॉर। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। ICSI की आपको फुल फॉर्म बतानी है। इंटर साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्ट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन इनसाइड नहीं होता, गलत है ये तो। इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग दी हुई है, हमें मैच करना है। तो देखिए हमारे पास प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है। प्लस का मतलब होता है बेनिफिट होना किसी स्पीसीज को, नेगेटिव का मतलब अफेक्टेड होती है, और अगर ज़ीरो है तो अनअफेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैचिंग करते हैं इनकी। अब म्यूचुअलिज्म का क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के लिए होता है प्लस प्लस। देखिए म्यूचुअलिज्म के लिए हमारे पास होता है प्लस प्लस। कॉमेंशुअलिज्म एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। अवेंशुअलिज्म एक स्पीसीज़ अफेक्टेड होती है और एक अनअफेक्टेड रहती है। प्रीडेशन एक को बेनिफिट होता है, दूसरी अफेक्टेड होती है। एंड कॉम्पिटिशन के लिए दोनों माइनस माइनस, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं एनसीईआरटी से इन सब के एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ने हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब। नंबर ऑफ पेयर पूछा है यहाँ पे, है ना। तो 1 to 7 क्या होती है हमारे पास, ट्रू रिब्स। 8 to 10 क्या होती है हमारे पास, फॉल्स रिब्स। और 11 12 क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स, है ना। तो पेयर पूछे हमसे, तो हमारे पास 7 पेयर होते हैं ट्रू रिब्स के। तो ये वाले तो गलत हो गए, इधर 7 इधर 7। अब फॉल्स रिब के पेयर बताने हैं। फॉल्स रिब के कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, 7 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूसेनिया कम्स इन विच क्लास ऑफ फंजाई। प्यूसेनिया किस क्लास में आती है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस या ड्यूटेरोमाइसिटिस। देखो फाइको के एग्जांपल होते हैं एल्ब्यूको, राइजोपस और म्यूकर, है ना।
एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल होते हैं आपके न्यूरोस्पोरा, ट्राइकोडर्मा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे बेसिडोमाइसिटिस हो जाएगा। इसी का एग्जांपल है ये, ठीक है। इसके और एग्जांपल है जैसे कि ब्रैकेट फंजाई वगैरह, ब्रैकेट फंजाई, है ना, ये इसके अदर एग्जांपल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। C4 साइकिल में बताना है। C4 साइकिल में क्या होता है? PEP, फोस्फोइनोइल पायरुवेट। इसको C4 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जो कार्बन स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसे C4 साइकिल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 के लिए इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। देखो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में किसी पैथोजन ने एंट्री की, उसके बाद उसे डिसीज़ कॉज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ होती है, मतलब कितने टाइम बाद हमें उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। हमें कोविड-19 का बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 to 10 days। नॉर्मल क्वेश्चन है, एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, इसको कौन सीक्रेट करता है? लीडिंग सेल विल बी द करेक्ट आंसर। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है ना। 1 मिनट, यस, लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैव क्रोमोसोमल पैटर्न। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का बताना है, तो इसका होता है 47 + XXY। देखो 45 + XO, ये तो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम का होता है, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, और ये तो होता ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिमेट्री प्रेजेंट इन मस्टर्ड इज। मस्टर्ड में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? तो देखो एसिमेट्रिक में तो एक ही एग्जांपल है कैना, और जाइगोमॉर्फिक इसका है गुलमोहर एंड केशिया। एक्टिनोमॉर्फिक विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपकी मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, इसके 3 एग्जांपल है। इन तीनों में कौन सी प्रेजेंट होती है? एक्टिनोमॉर्फिक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? जो म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से अराइज हो। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, थैलेसेमिया नो, हीमोफीलिया नो, सिकल सेल एनीमिया विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है वो GAG से GU G में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो A और U इन दोनों की वजह से ही म्यूटेशन अराइज हो रही है, तो सिंगल बेस पेयर की वजह से म्यूटेशन अराइज हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? प्रकाश सिंह, MS स्वामीनाथन, आर्यभट्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? मेलाटोनिन होता है एक, हमारे पास मेलानिन होता है ना। मेलानिन ये तो आपका स्किन पिगमेंट से रिलेटेड है, और मेलाटोनिन ने आपका पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है ना। इस पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी पीनियल ग्लैंड। रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 500, ये तो टाइडल होती है, तो 1000 से 1100 ये होती है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1100 से 1200, 1500 नहीं होती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक DNA। यूकैरियोटिक DNA की लेंथ कितनी होती है? तो 1.75 नो, 2.2 यस, 3.3 एंड 3.2 नो, तो करेक्ट आंसर विल बी 2.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी? स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी होती है? आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की ज़रूर पढ़ी होगी, जैसे उस पर सबसे ऊपर आता है किंगडम, फाइलम, है ना। तो इसमें सबसे लास्ट में क्या आता है? स्पीसीज, तो यही क्या है? सबसे छोटी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,